एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सत्य की देवी की, जिनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ सत्य ही निकलता है। उनकी ज़ुबान से, उनके हाथों से, उनके बालों से, उनके बोलती हैं कि तुम आगरा गई थी शूट के लिए, आप मेरे घर चले जाती और हम ना तुम्हें चाय पिलाते, ये करते वो करते, तुम्हारी तरह नहीं है जूते खिलाते। सो मैम, मैं मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छी करती हूँ, पर जो मेरी बेटियों को ना, समझ रहे हो, डांस को मतलब गंदे वे में, छोटी छोटी बच्चों के बारे में ऐसे बोलें या मेरे बारे में ऐसे बोलें, या फिर मुझे घर पे आकर मारने की धमकी दें, तो यार मैं तो उनके लिए जूते ही रखती हूँ। मैं तुम्हारी तरह इतनी स्वीट नहीं हूँ कि अगर कोई मुझे मारने की धमकी दे, मेरे घर में घुसने की धमकी दे, या फिर मेरे बच्चों को कुछ बोले, तो मैं तो यार जूते ही रखूँगी। नहीं, मैं भोजन नहीं परोसूंगी। तो मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ आई थिंक, और ना ही मुझे इतना अच्छा होना है। और एक और बात करते हैं, मैम बार बार एक चीज़ चिल्लाती हैं, केस केस केस। पहले तो गाइज़, आपके पास इन मोहतरमा की जो भी लाइव हों, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो भी पॉडकास्ट चैनल है, लाइव हो या फिर वीडियो में ये जो भी इतनी गंद बकती हैं उनकी क्लिप हो, तो प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करें, जिससे मैं जो भी कर रही हूँ वो बहुत थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। वैसे तो मोहतरमा को पता ही है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो किसी से डरने वाली नहीं हो। क्यों डरना चाहिए? जब आप गलत नहीं कर रहे तो आई थिंक नहीं डरना चाहिए। और एक चीज़ वो बोलती है, मुझे हंसी आती है सारी चीज़ों पे। हरकत तो तुम्हारी होती है जिन पे सबको हंसी आए। वो बोलती है, यार मैंने भी रील बनाई है तो प्लीज़ जाके देख लेना। जब कोई और रील बनाते तो मैम को आग लग जाती है कि ये कैसे सुंदर दिख रहा है, इसने कैसी कलर की साड़ी पहनी है, इसने रेड कलर की साड़ी पहनी है, इसने कैसी कलर की साड़ी पहनी है। बट जब खुद वो चीज़ें करती हैं तो मैम को अच्छा लगता है, उनको सपोर्ट करिए। हाँ, एक चीज़ मुझे और बोलनी थी। दीदी बोलती हैं कि उन्होंने कुछ टाइम पहले, मैं किसी के प्रोफेशन पे नहीं जाऊंगी, जो ये धज्जियाँ उड़ाती हैं, फिर बोलती मेरे प्रोफेशन को ये बोला है वो बोला है। पहली बात तो आप बुलवा लेती हैं, और आप किसी के प्रोफेशन की इज्जत नहीं करती हैं, तो क्या आप उम्मीद करती हैं कि आपकी कोई इज्जत करेगा? आज मैं जो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज भाई आई हैं सपना। तो भाई आपको पता ही है कि एक जेठानी जी हैं, और वो जब देखो तब अपने चैनल पर आके सिर्फ एक ही बकवास करती हैं, क्योंकि क्या ही करें, घर में कोई काम ही नहीं है उनको। फैमिली परिवार रहे तो जिम्मेदारी हो, मगर उनके फैमिली परिवार अपना संभालना नहीं है। बस दूसरे के परिवार को लेकर बैठी रहती हैं, दूसरे परिवार की टेंशन लेके बैठी रहती हैं। वो क्या कर रही है, वो क्या धर रही है, वो कैसे कपड़े पहनी है, कैसे नाच रही है, कैसे क्या कर रही है। हम ये सब नहीं करते, हमें ये सब शोभा नहीं देता है। अरे भाई, शोभा जिसको आता ही नहीं है वो क्या करेगा? बाबा जी का ठुल्लू। तो जिसको आता ही नहीं है वो क्या करेगा भाई? ये भी एक हुनर है, एक आर्ट है, ये सबके अंदर नहीं होता है। तो इसीलिए तुम दूसरों की बॉडी शेविंग करना बैठ जाती हो, क्योंकि उसने सिर्फ तुम्हारी कमर को कमरा बोला था, और तुमने क्या बोला? तुमने तो बहुत ही गंदा, बहुत ही भद्दा, जो कहते हैं ना, कि ऐसा शब्द यूज किया था। समझी? पहले अपने आप को देख लो। कोई काम तो है नहीं, बस यही काम है। और मेरे प्रोफेशनल को कोई मत बोलो। मतलब मेरे प्रोफेशनल प्रोफेशनल है, और वो एक इन्फ्लुएंसर है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई ये सम्मान नहीं है। वो काम नहीं कर रही क्या? उसका यही काम है, वो इन्फ्लुएंसर है तो यही काम है उसका, यूट्यूब पर आना, यूट्यूब पे काम करना। तो वो अपना काम कर रही है, तुम अपना काम करो। तुम तो अपना काम छोड़कर यूट्यूब पर डॉलर कमाने बैठ गई हो, और खाली एक ही रट लगाए रहती हो, हाय सपना, हाय सपना, हाय सपना। सपना तो तुम्हारी बात, जो तुम बकवास करती हो ना, उसका जवाब लेके आती है, वरना तुम्हारी बकवास लेके वो नहीं बैठती है। और तुम तो बस हर वीडियो में सपना, हर वीडियो में सुबह शाम खाली भगवान राम का नाम लो, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है? सपना का नाम ले लेके तुम तो बस बैठ के कलेश करते रहना है, करते रहना है, और कोई काम नहीं है। अपने आप को देखना नहीं है। दूसरे के बच्चों को नचनिया है, ऐसे है, वैसे है। तुमने देखा है कि उसके बच्चे क्या बनेंगे और तुम्हारे बच्चे क्या बनेंगे? भगवान ना करे तुम इतना कुछ कर रही हो, और उसके बाद तुम्हारे बच्चे क्या बनेंगे क्या नहीं, तुमने देखा है? कोई नहीं जानता। आगे आज तुम दूसरों के लिए खड्डा खोद रही हो ना, तो कल को खुद ही गिरोगी। तो यही आज तुम दूसरे के बच्चों को बोल रही हो, और भगवान ना करे कल तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगी? हैं? इसलिए कभी किसी के बच्चों को भला बुरा मत बोलो। हैं? वो भी ऐसा शब्द कि नचनिया बनेगी, नचनिया बनाएगी। हैं? ज़रूर नहीं है कि जो तुमने सोचा वो तुम्हारा बच्चा बने। कभी कभी बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, तो इस उसमें मत रहना तैस में कि कब क्या हो जाए। तो बैठकर थोड़ी अच्छी बातें कर लिया करो।
ठीक है? थोड़ा ज्ञान की बातें किया करो, बस दिन रात एक ही है कि बस सपना को लेकर बस उसी की रटे लगाई रहनी है, सुबह शाम उसी का नाम जपते रहना है, जपते रहना है। कहती मैं कुछ करती नहीं, सोशल मीडिया पे बड़ी गंदगी है, सोशल मीडिया पे बड़ी गंदगी है, सोशल मीडिया पे बड़ी गंदगी है, मगर रोज़ आके यहीं बैठ डॉलर छापने हैं और पैनल पे 3-3 घंटा बैठ के डॉलर छापने हैं, मगर सोशल मीडिया गंदा है। देखा? देखा जेठानी जी क्या सोचती हैं? और कैसे-कैसे गंदे इल्ज़ाम लगाए कि प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बाद से जो है इनके मायके वालों ने पति को मरवा दिया। मतलब इतने गंदे-गंदे इल्ज़ाम लगाती है औरत को, ज़रा भी शर्म नहीं है, मैं किसी के बारे में क्या बोल रही हूँ, कितनी बड़ी बात बोल रही हूँ। दूसरे के बारे में इतना-इतना बोलना है, जब सपना ने बोला कि इसके पिताजी जो है लिविंग रिलेशनशिप में थे, तो मिर्ची लग गई भई, बुरी तरह मिर्ची लग गई। अरे जब तुम दूसरे को बोलना जानती हो, तो खुद भी तो बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो। और इन्होंने चैलेंज दिया था कि मैं जाऊँगी इसके घर, कैमरा लेके वीडियो बनाऊँगी। क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? जाओ, ज़रा करके तो देखो। तुम तो बड़ी बेकार निकली, डरपोक निकली एक नंबर की। इतना बोल के भी तुम नहीं गई, चैलेंज भी उसने एक्सेप्ट कर लिया था तब भी तुम नहीं गई। जाती ना बेटा, जूते-चप्पल से स्वागत होता तुम्हारा। क्यों नहीं गई? जाना चाहिए था ना। और कुछ नहीं हो बन पाता है तो कभी माँ को बीच में ले आना है, कभी पापा जी को बीच में ले आना है। अकेली लड़ो ना, जैसे ये अकेली सपना लड़ रही है, लड़ के देखो अकेले। अकेले नहीं लड़ा जाता, कभी माँ को ले आना है, कभी बाप को ले आना है बीच में। तो दोस्तों मैंने एक रील बनाई है, मतलब तुम रील बनाओ तो बहुत अच्छी हो और दूसरी रील बनाए तो नचनिया है। क्या बात है, तुम भी आजकल नचनिया के रंग में रंग गई हो, हैं? तो रील तो तुमने बनाई, काम की तुमने भी तो वही काम किया। अब धीरे धीरे मन कर रहा है देख के कि मैं भी रील बनाऊं। तो नचनिया शब्द जो तुमने बोला है ना, बहुत ही गलत बोला है। ये प्रोफेशनल है और सोच देखो इनकी कितनी घटिया है। ये बोलती हैं मैं किसी के प्रोफ़ेशन पे नहीं जाऊँगी, और वो इन्फ्लुएंसर है, वो यूट्यूब पर वीडियो बनाती है, नाचती है, गाती है, रील डालती है, उसका तो यही काम है सपना का। तो यही उसका प्रोफ़ेशनल काम है और ये कहती है कि मैं किसी के प्रोफ़ेशनल पे नहीं जाऊँगी, और ये उसके प्रोफ़ेशनल वर्क को ही नचनिया है, बजनिया है, तो ये है, ये कह पहनती है, ये करती है, वो करती है, उसी के प्रोफ़ेशनल पे उँगली उठाती हैं और इनको लोग झोला छाप के देते हैं, तो इनको मिर्ची लगती है। तो दूसरे को बोलने से पहले खुद भी तो बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो कि मैं उसको बोल रही हूँ तो पलट के मुझे भी तो मिलेगा जवाब। एक बात तो सही बोली है सपना ने कि ये बोलती हैं कि मैंने उसके नाम से छापा है तो मैं उसका डॉलर उसको दे दूँगी। तो हाँ, हाँ, बिल्कुल दो क्योंकि दिन-रात तुम्हारे पास खुद का तो कोई कंटेंट है नहीं। दिन-रात तुम ब्लॉग तो लाके लेके आना नहीं है, दिन-रात खाली सपना के नाम से डॉलर छापती रहती है। हमेशा सपना के नाम से डॉलर छापती है, तो हाँ, सपना के नाम से छापती हो, तुम्हारा खुद का कुछ भी नहीं है। जब बैठ के सपना का नाम लिया जा रहा है ना, तो डॉलर उसी के नाम के हैं। तो सही बोला सपना ने कि मुझे मेरे डॉलर दे देना, क्योंकि मेरे नाम से ही छापते। सही बात है, दिन हो, दोपहर हो, चाहे वो लाइव में हो, खाली सपना, सपना उसी के बारे में गंद भरी बातें, उल्टी-सीधी बातें। और हाँ, ये सोशल मीडिया बड़ा गंदा है, यूट्यूब बड़ा गंदा है, मगर डॉलर छापने हैं और सपना का नाम लेना है, तो डॉलर किसके नाम से छप रहे हैं? सपना के नाम से। इनका खुद का तो कोई वजूद है? जो प्रोफ़ेशनल काम वाला इंसान होता है ना, उसको फुर्सत नहीं होती है ये सब फालतू बकवास बैठ के करने की यूट्यूब पे, और इनके पास टाइम ही टाइम है। पता नहीं, मैं तो यही कहती हूँ कि आज के टाइम में डॉक्टर लोग ऐसे होते हैं जिनको फुर्सत नहीं होती है मरीज़ों को देखने से, उनकी सेवा करने से, मगर इनको कोई काम नहीं है। इनको काम होता तो आज ये सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास नहीं कर रही होती, जाके अपना डॉक्टरी का काम सँभाल रही होती। तो इनके पास काम है नहीं होता, तो ये सोशल मीडिया पे बैठी ही नहीं होती भई, अपना काम कर रही होती। जो खाली रहता है ना, कहते हैं खाली बैठा दिमाग शैतान का घर हो जाता है, तो वही इनका है, ये खाली बैठी रहती हैं, इसलिए इनका दिमाग खाली इन्हीं सी सब चीज़ों में चलता है। अगर काम में बिज़ी रहती ना, तो इनका दिमाग इतना नहीं चलता। एक बात और बोली सपना ने कि ये बोलती है बैठ के जेठानी जी कि मैं तो अपने माता-पिता के साथ रहती हूँ। तो ये बात सही बोली कि माता-पिता के साथ बैठ के उनकी आड़ में ये दुश्मनी निकालती है, और सच बात है, जो अपने माता-पिता की नहीं हुई है वो किसी की होगी। वो किसी की भी नहीं हो सकती, और अच्छा हुआ सपना ने इससे दूरी बना ली। ये उस लायक नहीं है कि सपना इसको अपना समझे, ये उस लायक है नहीं। सोचिए जो रोज़ बैठ के इतना गंद बकती हो, वो क्या ही किसी के लिए होगी। और इनके इसी कर्मों के कारण जो है सपना के घर जो भी प्रोग्राम हुआ उसको नहीं बुलाया गया, और बोल रही कि मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। तो सपना वही बोली कि हाँ, सही बात है, जूतियों को घर के बाहर ही रखना चाहिए, अंदर लाने की ज़रूरत नहीं होती है। सही बात है। और सही बात है, इनसे अब एविडेंस की जो है माँग कर दी है सपना ने। बहुत अच्छा किया है कि हाँ भई, सबूत ला कर दो। क्योंकि जब ये बोली है कि सपना के मायके वालों ने जो है पति को मार दिया, सपना के कई जगह अफ़ेयर हैं, और जितने भी ये इल्ज़ाम लगाई है, वो सब के एविडेंस ये देगी।
और सही बात है, सपना यही चीज़ सपना ने बोली है कि कोर्ट में जाके ना यही चीज़ें ये सब बोलेगी, और सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब इसने बोला है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, तो वो सारे सबूत वहाँ पे मिलने चाहिए। बहुत अच्छी बात है सपना, इसी तरीके से इसको पकड़ो, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अत मचा रखी है। सोशल मीडिया पे बोला जाता है मेरे पास ये सबूत है, मेरे पास वो सबूत है, तो सबूत तो भाई किसी को दिख नहीं रहा है। हो सकता है अब ये सपना कोई डायरेक्ट सबूत दिखाएँगी कोर्ट में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सपना ही देखेगी भई और हम भी देख लेंगे। तो बहुत ही गलत हुआ। और एक चीज़ और बताई सपना ने कि उसके बच्चे को भिखारी बना के प्रेज़ेंट किया गया वीडियो द्वारा। बताइए कितनी गलत बात है। जो अपनी बच्ची से, खुद की एक बेटी है तो इतना प्यार आ रहा है, उसकी 2-2 बेटियाँ हैं तो उसके बारे में इस तरीके की सोच। बाय गॉड, सच में ये औरत बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है, जो दूसरे के बच्चे के बारे में इतना गंदा सोचती है और इतनी गंदी-गंदी बातें करती है। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा गंद तो भई इसी औरत ने मचाया है, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो यही कहती हूँ कि सपना इसका जो है बढ़िया से भई इलाज करो, और इस तरीके से, क्योंकि भई ये बोलना नहीं छोड़ रही है, बिल्कुल भी बोलना नहीं छोड़ रही है। सपना तो भई एक वीडियो छाप देती है तो ये 100 वीडियो बनाती है, एक वीडियो के ऊपर 100 वीडियो बनाती है। रोज़ वही बात लेकर बैठ जाती है, जैसे कितनी बड़ी ये सती सावित्री हो। इंसान बोलता है कि वो बच्चे मेरे हैं, वो बच्चे सदा खुश रहें। अरे बच्चे अगर ऐसे होते ना, तो तुम ऐसी हरकत नहीं करती कि बच्चे जो है दूसरे के बच्चों को बैठ के गंद मचाना, नाचनिया बोलना, नाचने वाली बोलना। तुमने एक छोटी-छोटी बच्चियों को जब इतना गंदा बोल दिया, इससे बड़ा पाप तो तुमने कोई करा ही नहीं है। तो भाई बहुत ही गंदा बोला जाता है, पूछिए मत। बहुत ही ज़्यादा इस तरह की मानसिकता किसी इंसान की हो सकती है। मतलब जिसके हस्बैंड नहीं है, सोचिए वो अकेले के दम पे अपनी 2 बच्चियाँ पाल रही है, यूट्यूब पर अपना जो भी उसका काम है वो, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है भई, तो अपना काम करेगी, अपने बच्चे पाल रही है, पोस रही है, अपने दम पे रह रही है। मगर मुझे एक बात बताओ, सपना तो सिर्फ़ ये जब बकवास करती है बैठ के 10 दिन लगातार, तब सपना एक बार, वो भी बहुत परेशान हो जाती है जब ये बकर-बकर करती रहती है बैठ के, तब सपना एक बार जवाब लेकर आती है। मगर ये मैडम भैया रोज़ बोलती है, तो वही मुझे लगता है कि सपना को काम ज़्यादा है भई, उस वो फ्री नहीं रहती, मगर इनको ये बिल्कुल फ्री रहती हैं। और ये कहती हैं कि मैं वो हूँ, डॉक्टर हूँ। तो डॉक्टर इस तरीके के नहीं होते हैं, ना ही डॉक्टर की सोच इस तरीके की होती है, ना ही डॉक्टर इतने फ्री होते हैं कि बैठ के यूट्यूब पर बकवास करते हैं। ठीक है? और वही डॉक्टर, और डॉक्टर भी देख लो, अगर जो डॉक्टर भी अगर सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे ना, वही बहुत अच्छी जानकारियाँ देते हैं, बीमारियों के बारे में बताते हैं, उनका इलाज बताते हैं, किस तरीके से इंसान को रहना चाहिए, खाना चाहिए, वो बताते हैं, वो होते हैं डॉक्टर। ये तो बस डॉक्टर का बस प्रोफ़ेशनल करके डॉक्टर का नाम भी बदनाम कर दिया है, इसने खुद औरत ने बदनाम कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड, आज सपना ने बहुत सही जवाब दिया है, और भई अब भी सपना की एक वीडियो बन गई है, अब देखते रहो ये। फिर अब देखते हैं भई, इनके पास यही कंटेंट है सपना, अब देखते हैं सपना के लिए कौन-सा नया कंटेंट आता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, और आप सभी लोग सपना को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया कीजिए, और बच्चियों को ढेर सारा प्यार। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।